बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक ही मौजू जेर बहस है और वो है अनमोल बलोच उर्फ पिंकी। जी हाँ, बिल्कुल ये वही खातून जिसे लाहौर से गिरफ्तार किया गया और फिर कराची मुंतकिल किया गया। खातून का जो डेटा सामने आया है उसने एक दफा सबको चौंका कर रख दिया है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वो ड्रग से रिलेटेड कोई काम करते होंगे या वो खुद ड्रग एडिक्टेड होंगे। क्या वाकई ही ये जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो ड्रग माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, ड्रग खुद यूज करते हैं या कि ड्रग डीलर के तौर पे काम करते हैं? ये तमाम चीजें किस तरीके से सामने आएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पिंकी जैसे ही इसको पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया तो फौरी तौर पर ये बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां पर पिंकी बताती है कि उसे 4 बड़ी बीमारियां हैं। यानी कि इधर से उसे अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए हैं और साथ ही उसने अपनी 4 बीमारियों के बारे में बताया है, या कि फिर कोई बड़ी सिफारिश आई है जिसकी वजह से उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और ना उसकी कोई अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ना उससे कोई पूछगिछ की गई है। जिस्मानी रिमांड इसी तरह 3 दिन में खत्म हो जाएगा और पिंकी आजाद फिरेगी। दूसरी तरफ पिंकी के मोबाइल के हवाले से इस वक्त डेटा लीक किया गया है और इस डेटा के मुताबिक देखा जाए तो 900 के करीब ऐसे नंबर्स हैं जो कि इसके साथ तवातर से राब्ते में थे और इनमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, उनकी चैट लीक हुई है और इस हवाले से बहुत से एक्टर, डायरेक्टर, वजीर, मुशीर, एमएनए, एमपीए और लड़कियां मॉडल्स उनके नाम सामने आ रहे हैं। हानिया आमिर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और अरमगान केस के हवाले से अगर बात की जाए तो जब अरमगान का केस सामने आया था तो हानिया आमिर और यशमा गिल, जो कि दोनों ही बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर दोनों इकट्ठी नजर भी आती हैं। यशमा गिल ने अपना एक कैफे भी बना रखा है। क्या वाकई ही उस कैफे के ऊपर पिंकी की ड्रग इस्तेमाल भी की जाती थी, इस्तेमाल करवाई भी जाती थी और वहां पे सेल परचेज का काम भी किया जाता था? इस हवाले से भी इसका जो मोबाइल डेटा है वो क्या बताता है वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और इमन खान और मनीब भट्ट बहुत ही खूबसूरत कपल है, इनकी 3 बेटियां हैं, बहुत अच्छी शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनके बारे में भी पिंकी का अब ये कहना है कि ये मेरे कस्टमर हैं और वाफिर मिकदार में मेरे से ये नशा खरीदते हैं और आगे उसको सप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या हकीकत है, क्या मामला है, ये भी आगे चल के शेयर करूंगी कि इमन खान, मुनीब भट्ट और इसके साथ साथ सारा खान, उनका नाम भी लिया जा रहा है। आप वाकई ही ये ड्रग सप्लायर हैं या कि फिर इन्हें किसी और वजह से इस मामले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन, जो कि अरमगान केस में ही पकड़ा गया था और फिर उसने बताया था कि उसके साथ कुछ मॉडल्स लड़कियां हैं जो इंडस्ट्री में बहुत नाम रखती हैं, लेकिन वो भी ड्रग का काम करती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी ड्रग को स्मगल करती हैं। आए रोज बड़े बड़े टूर्स अरेंज किए जाते हैं, गैर मुल्की दौरों पे जाती हैं या सैर सपाटों के लिए जाती हैं और इसी आड़ में वो ड्रग्स को स्मगल करती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पिंकी ने इस वक्त खुद तो वो पकड़ी गई और साथ ही वो जेल जा चुकी है। चूंकि ये खातून 8 से 10 रोज पहले लाहौर नवाब टाउन से अरेस्ट हुई थी, तो इसका तमाम तर जो मोबाइल डेटा है, जितनी भी चीजें हैं वो सब रिकवर की गई हैं और मोबाइल में से वो तमाम खुफिया डेटा भी निकाला गया है जिनके साथ ये खातून रवाबत में होती थी। अब उसमें ये जो इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिसमें कि सिंध हुकूमत के बहुत से लोगों के यानी वजीरों और मुशीरों के नाम आ रहे हैं और आगे उनके जो बच्चे हैं जैसे कि रावल, बाजिल और यहया, ये 3 वही लोग हैं जिनके अरमगान केस में भी नाम आए थे कि ये एज अ ड्रग डीलर काम कर रहे हैं और इनको कोई सिंध में पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि इनके जो बाप दादा हैं वो वजीर, मुशीर और सिंध हुकूमत में बहुत आला ओहदों पे फाइज हैं, तो लिहाजा इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये एक ऐसा माफिया है
जिसमें कि एलीट क्लास के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ ड्रग एडिक्टेड हैं बल्कि ड्रग को सप्लाई भी करते हैं, आगे मजीद लोगों को इसके एडिक्शन में लेके आते हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज कंडक्ट की जाती हैं इस हवाले से और उनको फ्री में भी नशा पिलाया जाता है। ऐसे लोगों को उसमें बुलाया जाता है जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जितना महंगा ये नशा बेचा जा रहा है एक आम गरीब बंदा तो इसको नहीं खरीद सकता। टारगेट करके उन लोगों को इन पार्टीज के अंदर बुलाया जाता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे कि सियासतदानों के बच्चे हैं, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, उनको इसमें मदऊ किया जाता है और फिर उनको ये ड्रग है वो ना सिर्फ पिलाई जाती है बल्कि उन्हें ये कस्टमर बनाने के लिए अपने नंबर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और पिंकी को देखा जा सकता है, उसके कुछ नए वॉइस मैसेजेस भी सामने आए हैं। पिंकी के वॉइस मैसेजेस उसके मोबाइल में से ही सामने आए हैं, जो कि खुफिया डेटा अब सामने आया है, जिसमें कि वो अपने क्लाइंट्स को मुतमईन करने के लिए बता रही है कि कौन सी ड्रग उनके लिए हेल्दी है, कौन सी अनहेल्दी है, और साथ साथ उन्हें अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है कि कौन सी ड्रग को कोल्ड ड्रिंक में यूज करना है, कौन सी ड्रग है जिसे कोल्ड ड्रिंक में यूज किया जाए तो वो जहर बन जाती है, और इसी तरह ये भी बता रही है कि कौन सी ड्रग कितनी क्वांटिटी में यूज करें और फिर साथ कितना पानी भी पीना है। तो लिहाजा ये जो खातून है इसका मोबाइल डेटा जो सामने आया है उसका CDR भी निकलवाया गया है, जो चीजें डिलीट थी वो भी सामने आई हैं, और इस डेटा के मुताबिक 900 से जायद नंबर्स हैं जिनके साथ ये मुसलसल राब्ते में थी, और उनमें ये इस वक्त नाम ले रही है हानिया आमिर, युष्मा गिल, एमन खान, सारा खान, मुनीब भट्ट, और इसी तरह बड़े बड़े जो वजीर मुशीरों के बच्चे हैं, रावल, बाजिल, याहिया, सिंध में इनका बड़ा नाम है, ये सारे जो हैं ये इसके साथ मिलके एज अ ड्रग डीलर काम कर रहे हैं। अब अगर हम एमन खान और मुनीब भट्ट की बात करें, बज़ाहिर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि डेली व्लॉग्स वगैरह भी अपने शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम्स के ऊपर भी एमन खान मुख्तलिफ अपनी रूटीन है उसकी स्टोरीज शेयर करती है, और बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल है उन लोगों का। अगर वो कहती है कि ये मेरे कस्टमर हैं और मेरे से ये ड्रग लेते हैं, तो कहीं से नजर नहीं आता कि जिस तरह पिंकी बता रही है कि एमन खान या मुनीब भट्ट खुद ड्रग यूज करते हों, क्योंकि अगर कोई ड्रग यूज कर रहा है और वो एडिक्टेड है ड्रग का, तो उसकी हरकत से, उसकी सेहत से, उसके मुख्तलिफ तौर तरीकों से पता चल जाता है कि ये शख्स ड्रग यूज करता है। मुनीब भट्ट के हवाले से तो इस तरह की कोई चीज नहीं लगती है। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि सारा खान का भी इसमें नाम इसीलिए लिया जा रहा है कि सारा खान का आजकल एक क्लिप भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है कि उन्होंने एक और सियासी पार्टी को कुछ अरसा पहले सपोर्ट करने के लिए एक पैगाम अपना सोशल मीडिया पे अपलोड किया। इसी तरह मुनीब भट्ट ने भी एक और सियासी जमात को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ अपनी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे शेयर की। तो अब इन लोगों के इसलिए नाम लिए जा रहे हैं, अगर इन्होंने इस तरह की कोई वीडियोस अपलोड की हैं तो इनको उसकी सजा भी इस तरीके से दी जाएगी कि पिंकी इनका नाम लेगी कि ये पिंकी के कस्टमर हैं। दूसरी तरफ जो पिंकी ने इनके हवाले से चीजें बताई हैं, जैसे कि अब तो वो हॉस्पिटल में है, लेकिन इससे पहले वो तकरीबन 8 दिन की हिरासत में भी रही, उसके बाद फिर उसको कराची सिंध भी मुंतकिल किया गया। तो पिंकी का ये बताना है कि ये लोग मेरे से, यानी जो उसका एक रेट है, उसके पास व्हाइट और गोल्ड स्टफ है, जो गोल्ड स्टफ है वो 45,000 का एक बॉक्स देती है, इसी तरह एक व्हाइट स्टफ है उसकी प्राइस इससे कम यानी कि 35,000 है, फिर इसी तरह 20,000, 10,000 उसके मैसेजेस में तमाम चीजों के बारे में सुना जा सकता है। तो इस हवाले से पिंकी का ये बताना है कि मुनीब भट्ट या एमन खान या इसी तरह सारा खान और दीगर जिन लोगों के वो नाम ले रही है, जैसे कि साजिद हसन का बेटा साहिर हसन है, तो ये उससे ड्रग लेते थे और उस रेट में लेते थे और आगे 1 लाख रुपए तक ये एक अपना बॉक्स सेल करते थे, यानी कि हाफ इनको उसमें बचत होती थी। मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर मुख्तलिफ जो अदाकार अदाकाराएं हैं, शोबिस के अंदर जो लोग ड्रग एडिक्टेड हैं और मुख्तलिफ पार्टीज कंडक्ट करते हैं, वहां पे ये लोग एज अ सप्लायर इन चीजों को सप्लाई करते थे। ये क्लेम करना है पिंकी का, जिसको के अरेस्ट किया गया। और इसके साथ साथ हानिया आमिर के हवाले से, चूंकि अरमगान केस में भी कुछ चीजें सामने आई थी कि
کہ हानिया जो है वो ड्रग को मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करती है बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी आए रोज उसके जो टूवर्स हैं, और इसी तरह यशमा गिल भी बहुत ज्यादा बैरून ममालिक के दौरों में नजर आती है। तो ये लोग जो हैं इनको इसीलिए बाहर भिजवाया जाता है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ड्रग को सप्लाई करते हैं। यशमा गिल ने अपना एक कैफे भी बना रखा है कराची में, और वहां पे सरेआम वो बताते हैं कि ये पिंकी की जो ड्रग है वो यूज भी करवाई जाती है, कस्टमर को सेल भी की जाती है और सप्लाई भी की जाती है। यशमा गिल और हानिया आमिर का जैसे कि अरमगान केस में नाम आया था, तो जो एक लिस्ट तैयार की गई थी तकरीबन 70 लोगों की उस वक्त, जिसमें के बड़े बड़े वजीर, मुशीर, डायरेक्टर और इसी तरह और लोग थे इशराफिया के जिनके बच्चों के नाम शामिल थे, उस लिस्ट को गायब कर दिया गया था क्योंकि वो ऐसे नाम थे कि पुलिस वाले वहां जाते हुए भी उनकी टांगें कांपती थी कि वो किसी को अरेस्ट कैसे करेंगे। तो लिहाजा हानिया और यशमा गिल जो हैं इनके हवाले से भी यही डिटेल सामने आ रही है कि ये बाकायदा ड्रग डीलर के तौर पे उनसे काफी मिकदार में यानी वाफिर मिकदार में उनसे खरीदती थी और फिर आगे सप्लाई करती थी। अब इन तमाम चीजों की जो डिटेल्स हैं यानी कि जो इनको ट्रांजैक्शंस की जाती थी वो भी पिंकी की एक लंबी चौड़ी डिटेल है जो कि करोड़ों रुपए में सामने आई है। मुख्तलिफ अकाउंट्स बने हुए हैं और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस वहां पे की जाती थी। इसी तरह जो इनके साथ खवातीन राइडर्स काम कर रही हैं, 20 खवातीन बताई जाती हैं सिर्फ कराची के अंदर जो इनके साथ काम कर रही हैं, और वो राइडर के तौर पे भी काम करती हैं। बिलखुसूस उसमें और लोगों को यानी लड़कों को शामिल किया गया है जो कि सप्लायर के तौर पे काम करते हैं। लड़कियों को उस वक्त भिजवाया जाता है जब इन्हें थोड़ा सा भी डाउट हो कि कहीं कोई पकड़ा ना जाए या किसी को कोई रोक ना ले, तो राइडर इन्होंने अपने बना रखे हैं। ये भी वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ऑनलाइन सर्विस हैं कि राइडर बुक वगैरह करते हैं उनके इन्होंने जाली यानी कि फेक यूनिफॉर्म बना रखे थे ताकि उन्हें कोई रोके ना। तो इस तरीके से ये ड्रग को सप्लाई करते थे। और जहां तक साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की बात है तो उसका तो एक लंबा चौड़ा डेटा पहले भी सामने आ चुका है कि वो एज अ ड्रग डीलर काम कर रहा है, और अब से नहीं बल्कि वो तो बताता है कि वो मैट्रिक में था जब से वो पिंकी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि पिंकी के साथ मिलके ही वो काम कर रहा है। तो साजिद हसन का बेटा जो है उसका पिंकी के साथ तल्लुक बताते हैं कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले का है, और 2025 में पहली दफा फरवरी में उसको अरेस्ट किया गया था। जब साहिर हसन को ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उससे ड्रग ना सिर्फ उसके घर से मिली, उसके बैग से मिली, बल्कि उसने अपने घर के अंदर भी ड्रग रखी हुई थी। डीएचए कराची से गिरफ्तारी के वक्त भी साहिर हसन के पास इंपोर्टेड कोकेन जो कि पिंकी के लेबल वाली थी पार्सल वो मौजूद थे। और बाद में इसको फिर किसने वहां से जमानत दिलवाई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि साजिद हसन और इनके जितने मुलाजमीन हैं सबके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन है, लेकिन बाद में इन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। और इसकी वजह यही है कि पिंकी चूंकि इसके लंबे हाथ थे, कोई भी इसके साथ जुड़ा हुआ ड्रग सप्लायर पकड़ा जाता था तो फौरी तौर पर उसको छुड़वा लिया जाता था। और अब तो जिस तरह सब इसमें बेनकाब हो रहे हैं कि बड़े बड़े नाम हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं, आगे उनके बच्चे हैं, तो लिहाजा इनकी तरफ पुलिस वालों का देखना तो नामुमकिन सी बात है। तो इसलिए इसके ऊपर प्रॉपर कोई कार्रवाई उस वक्त भी नहीं हो सकी थी। जैसे कि रावल, बाजिल और याह्या ये सिंध हुकूमत के बड़े बड़े शख्सियात हैं, उनके ये बच्चे हैं, और अब ये मारूफ सियासतदानों के चूंकि बच्चे हैं तो इनके साथ साहिर हसन मिलकर काम कर रहा है, यानी कि एज अ ड्रग डीलर ये काम करता था, उनसे ये खरीदता था और इस तरह ये आगे फरोख्त करता था। यानी ये एक पूरा नेटवर्क है, पिंकी के मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक्स हैं और इस तरीके से ड्रग को सप्लाई किया जाता था। तो लिहाजा अब जो साहिर हसन है इसकी चूंकि पहले ही डिटेल सामने आ चुकी थी, लेकिन इसको फिर बाद में प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और इसको जमानत मिल गई थी। अगर पिंकी के हवाले से बात करें तो इसको कोकेन क्वीन भी इस वक्त कहा जा रहा है। बड़े बड़े इसके पास गाहक हैं जिनकी लंबी चौड़ी डिटेल 900 नंबर है जो सामने आई है,
اور اب وہ بتاتی ہے کہ جتنی اچھی بہترین وہ ڈرگ یعنی کہ کوکین فروخت کرتی ہے اتنا بہترین وہ ان سے معاوضہ بھی لیتی ہے۔ تو وی آئی پی کسٹمر کے لیے وی آئی پی مال آرڈر پہ بنایا جاتا تھا، اور پنکی کا یہ بتانا ہے کہ جو وی آئی پی مال بنایا جاتا تھا اس میں اداکار جو منی بٹ ہیں ان کی اہلیہ جو ایمن خان ہے، اور اسی طرح ہانیہ عامر، یشما گل اور بہت سی ماڈلز کے نام اس میں آ رہے ہیں۔ یہ لوگ ان سے یہ ڈرگ خریدتی تھی، اور 50,000 والا جو ایک ان کے پاس وائٹ یا گولڈن سٹف ہے اس کو وہ 1,00,000 روپے میں آگے فروخت کرتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے ہانیہ عامر یا یشما کے حوالے سے بھی جو سامنے آ رہی، کیونکہ یشما گل تو اپنے مختلف انٹرویوز میں بھی یہ کہتی ہے کہ ہانیہ عامر اس کی بیسٹ فرینڈ ہے، اور اس کے کیفے کے اوپر بھی ہانیہ عامر بہت زیادہ نظر بھی آتی ہیں۔ تو کیا واقعی وہاں پہ کوئی ایسے کام ہوتے ہیں؟ کیا پولیس نے کبھی وہاں پہ ریڈ نہیں کیا؟ ارمغان کیس میں بھی اس کیفے پہ ریڈ کیا گیا تھا اور وہاں سے ڈرگ ملی تھی، لیکن کیا ان کو کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں ہے؟ پھر سوال تو سب سے بڑا یہ ہے، یہ خاتون جو ہے یہ لاہور سے گرفتار ہوئی اور پھر اس کو سندھ پہنچا دیا گیا۔ حالانکہ اگر اسے سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جاتا پنجاب میں تو شاید بہت بہتر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی، لیکن اب یہ کراچی منتقل ہونے کے بعد جو شوبز کے لوگوں کے نام لے رہی ہے تو اس میں ایمن خان، منی بٹ یا سارا خان کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسری پارٹی کے سپورٹر تھے، اسی وجہ سے شاید ان کے اس میں نام مینشن کیے گئے ہیں، اور دیگر جو انڈسٹری کے لوگ ہیں جو کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے میسیجز کے ذریعے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، تو ان چیزوں سے ان لوگوں کو باز کرنے کے لیے پنکی کے کان میں کوئی ایسے نام ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ ان کے نام لے۔ لیکن پنکی کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس واٹس ایپ ڈیٹیل اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اب وہ تو پکڑی گئی ہے اور وہ اس حمام کے اندر سب کو ننگا کرے گی، سب کی ڈیٹیلز بتائے گی، اور اس میں وہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے نام ہیں۔ تو اب یہ جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ پنکی کو تو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، جسمانی ریمانڈ لیا اور ساتھ ہی اس کو 4 بیماریاں لگی اور اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک وہ ہاسپٹل میں ہی ہے، اور اسی طرح اس کے 3 دن پورے ہو جائیں گے اور جو فزیکل ریمانڈ لیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس کو جوڈیشل کر دیا جائے، کیونکہ جج صاحب بھی پہلے اس کو جوڈیشل ہی کر چکے تھے، یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو تھانے نہیں لے جانا، اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا، اس کو سیدھا سیدھا جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیں، اور اب بھی لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ایمن خان کے حوالے سے بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے یعنی کچھ سال پہلے ایمن خان نے اپنی بہن منال خان کے ساتھ مل کر کپڑوں کا ایک برانڈ بھی بنا رکھا تھا، پھر بعد میں ایمن خان نے اس برانڈ سے کوئٹ کر دیا، یعنی کہ انہوں نے وہ کپڑوں کا برانڈ بند کر دیا۔ ان کی بہن تو اب چلا رہی ہیں، لیکن اس طریقے سے جو انہوں نے آؤٹ لیٹ وغیرہ بنائے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ اب یہ پنکی کا یہ بتانا ہے کہ کچھ عرصے سے ایمن خان ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور منی بٹ بھی، یہ آگے ایک مافیا ہے، پورا نیٹ ورک ہے جن کو یہ ایز اے سپلائر دے رہے ہیں ڈرگ، یعنی کہ سپلائی کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں میں کس حد تک حقیقت ہے جو کہ بظاہر تو نظر نہیں آتی، اور جس طرح کا لائف سٹائل یہ لوگ دکھاتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دانش تیمور کا نام بھی لیا جا رہا ہے جو کہ عائزہ خان کے شوہر ہیں، ان کا نام بھی، ان کے نمبر بھی نکلے ہیں کہ جی وہ بھی اس طرح کا کام ایز اے ڈرگ ڈیلر کام کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انویسٹیگیٹ کون کرے گا، یا کہ پھر صرف ان تمام اداکاروں کو بدنام کر کے اور بس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے گا، جیسے کہ پہلے بھی ارمغان کیس میں ہانیہ عامر اور یشما گل کا نام آیا تھا، لیکن ان کے خلاف ایک دفعہ بھی کاروائی نہیں ہوئی، اور جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں ان کے جو بچے ہیں جو کہ ڈرگ سپلائر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں سندھ میں، آگے انہوں نے پورا نیٹ ورک بنا رکھا ہے، اور ان سب کو لیڈ کون کرتی ہے؟ پنکی۔ تو لہٰذا پنکی کے خلاف اگر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی تو یہاں سے ہی نظر آ رہا ہے کہ پھر کسی اور مافیا کو ہاتھ ڈالنا کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ پنکی پکڑی تو گئی لیکن اب اسے جوڈیشل کر دیا جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کو رفع دفع کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت تو یہ سوشل میڈیا پہ بہت ہائی لائٹ ہے، اور جو سی ڈی آر میں نام ملے ہیں، جو لسٹ ملی ہے وہ بھی اب منظر پہ آ چکی ہے، اور مختلف اس کے میسیجز اور چیزیں سامنے آئی ہیں، ویڈیوز بنا رکھی ہیں اس خاتون نے مختلف لوگوں کی، اور بہت سی ڈیٹیلز ہیں اس کے موبائل فون سے جو ملی ہیں، اور وہ تمام ڈیٹا اگر لیک ہو جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ جو بڑے بڑے نام ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت شریف اور مہذب بتاتے ہیں،
ان کا سارا کچا چھٹا پھر اسی طریقے سے کھل جائے گا۔ اس وقت جو یہ خاتون ہے اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے بتاتی ہے، یعنی کہ یہ ڈرگ کا کام کرتی ہے، اینٹی نارکوٹکس کو اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بتاتی ہے کہ ان کو تو وہ 5-5 کروڑ روپے دیتی رہی ہے اور وہ اس کو سپورٹ کرتے رہے، یعنی کہ وہ اس کی سہولت کر رہے ہیں۔ یہ جو پنکی ہے یہ تو جیل میں ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جن اداکاراؤں کے ڈائریکٹر ہیں، ماڈلز ہیں اور اسی طرح دیگر جو سیاستدان ہیں جن کے یہ نام لے رہی ہے، ان کے خلاف پھر کاروائی کب ہوگی اور کیا ان کو کوئی ایک دفعہ بھی تھانے بلائے گا؟ ایسا نظر تو نہیں آتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں مزید اس کی اپڈیٹس آئیں گی، وہ بھی شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔